अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जानेंगे एक ज़रूरी सवाल। बहुत से लोग मुहर्रम के महीने में शादी करने को ऐब समझते हैं और मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करते हैं, इसको नहूसत वाला महीना समझते हैं। तो क्या मुहर्रम के महीने में शादी करना, निकाह करना गलत है? क्या मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करना चाहिए? तो आइए जानते हैं मुफ्ती ए.एम. कासमी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुफ्ती साहब, मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करने को ऐब समझा जाता है और बहुत सारे लोग हैं जो मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करते हैं, वो इसको नहुसत वाला महीना समझते हैं, ख़ास तौर पर मुहर्रम के शुरू के 10 दिन में। तो आप बताएं, क्या मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह निकाह करना ये गलत है? क्या मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए? वो लोग जो मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करते हैं और मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करने को गलत समझते हैं, मैं उनसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा आप सभी लोग। मुझे आप ये बताएं कि मुहर्रम के महीने में नमाज़ पढ़ना गलत है? सब लोग यही कहेंगे नहीं ना। मुहर्रम के महीने में रोज़े रखना गलत है? सब लोग ये कहेंगे रोज़े रखना गलत क्यों होगा, नमाज़ पढ़ना गलत क्यों होगा? मुहर्रम के महीने में अगर कोई शख्स ज़्यादा इबादत करता है तो ये गलत है? तो आप सभी लोग जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, वो भी ये कहेंगे कि भाई मुहर्रम के महीने में तो खूब इबादत करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, सभी लोगों से, कि निकाह एक इबादत है। मैं भी अब पूछूंगा आपसे, पहले भी यह बात मैं आपको बता दूं, निकाह एक इबादत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। हुज़ूर का इरशाद है कि निकाह मेरी सुन्नत है। और हदीस में आपको एक और सुनाता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने नेक साले बीवी अता फरमा दी तो अल्लाह ताला ने उसके आधे दीन की मदद फरमा दी। अब उसे चाहिए कि बाकी आधे दीन में अल्लाह ताला से डरे। दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, बस अब वो बाकी आधे दीन में अल्लाह ताला से डरे। तो निकाह को हुज़ूर ने आधा दीन करार दिया है। अब मैं ये बातें सारी आप लोगों से सुनाकर आप लोगों को ये बात पूछना चाहता हूँ, आप सभी भाइयों और बहनों से गौर करें आप। जब मुहर्रम के महीने में नमाज़ पढ़ना गुनाह नहीं है ना भाई, कोई नमाज़ पढ़े तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, भाई माशाल्लाह बहुत इबादत कर रहा है। और मुहर्रम के महीने में हम सभी लोग खूब इबादत करते हैं, खूब इबादत करना भी चाहते हैं, करना भी चाहिए। तो निकाह को हम गलत क्यों समझते हैं? निकाह भी तो एक इबादत है, निकाह तो आधा ईमान है। और हुजूर ने क्या फरमाया कि जिसने निकाह किया उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया, अब वो बाकी आधे दीन को हासिल करने में अल्लाह से डरे। तो जब निकाह इबादत है तो इबादत मुहर्रम के महीने में गलत क्यों होगी? निकाह सुन्नत है हुजूर की, तो सुन्नत मुहर्रम के महीने में गलत क्यों हो जाएगी? जितने भी इबादत के काम है वो मुहर्रम के महीने में हमें करना चाहिए ना, हम लोग करते हैं। तो मुहर्रम के महीने में निकाह भी तो एक इबादत है, फिर निकाह हम लोग क्यों नहीं करते हैं? बल्कि मुहर्रम के महीने में तो हमें खूब निकाह करना चाहिए। इसीलिए अब मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी कि जब निकाह इबादत है, निकाह आधा ईमान है, निकाह नबी की सुन्नत है, निकाह जो करता है तो वो आधा दीन हासिल कर लेता है। तो दीन हासिल करने में फिर कोई दीन को हासिल करना किसी महीने में नाजायज़ कैसे हो जाएगा? इबादत किसी महीने में नाजायज़ क्यों हो जाएगी? कोई सुन्नत किसी महीने में नाजायज़ क्यों हो जाएगी? फ़ैसला आप खुद कर लें। उम्मीद है इन बातों से अब ये जो सवाल है आप लोगों का कि मुहर्रम के महीने में जो लोग ये समझते हैं कि निकाह नहीं करना चाहिए, नहुसत है इस महीने में, अब क्लियर हो गई होगी ये बात और बड़े आसानी के साथ अब आप इस बात को समझ गए होंगे। उम्मीद है ये क्लिप आपको पसंद आई होगी। इस क्लिप को शेयर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।